तो मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए CDP के ये महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें आज पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत जो है 1983 में हार्वर्ड गार्डन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गार्डन के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का अर्थ क्या है? तो समस्या समाधान की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसको हम किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से उसका समाधान करते हैं, यह जो क्षमता होती है हमारे अंदर, उसको बुद्धि कहते हैं। प्रारंभ में गार्डनर ने कितनी बुद्धियाँ बताई थीं? तो प्रारंभ में गार्डनर ने 7 बुद्धियाँ बताई थीं, जो आजकल 8 हैं। भाषाई बुद्धि से संबंधित पेशा कौन सा है? तो ये लेखक है, जो भाषाई बुद्धि से संबंधित होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि का संबंध किससे है? संख्याएं एवं तर्क से। तर्क का संबंध तार्किक गणितीय बुद्धि से है। संगीत बुद्धि का उदाहरण है संगीतकार। जो संगीतकार होते हैं उनके अंदर संगीत बुद्धि होती है। शारीरिक गतिज बुद्धि का संबंध किससे है? शारीरिक गतिविधियों से है। जैसे जो खिलाड़ी होते हैं या जो चित्रकार होते हैं, उनमें शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि का संबंध किससे है? दूसरों की समस्या, यानी दूसरों की समस्याओं को समझना, दूसरों की सोच को समझना, यह अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि का के द्वारा होता है। अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि का अर्थ क्या है? स्वयं को समझना, अपने बारे में जानना। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि का के द्वारा होता है। दृश्य स्थानिक बुद्धि का संबंध किससे है? चित्र व स्थानों से होता है। प्रकृतिवादी बुद्धि का संबंध किससे है? ये प्रकृति से होता है। शिक्षक को किस प्रकार की बुद्धि को अधिक विकसित करना चाहिए? तो शिक्षक को सभी बुद्धियों को विकसित करना चाहिए, ताकि सर्व विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। बहुबुद्धि सिद्धांत किस विचार का विरोध करता है? बहुबुद्धि सिद्धांत एकल बुद्धि सिद्धांत का विरोध करता है। गार्डन के अनुसार बुद्धि होती है परिवर्तनीय व विकसित योग्य, यानी बुद्धि को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अभ्यास एवं प्रयास से बुद्धि को परिवर्तित किया जा सकता है। नृत्य में कुशल बच्चा किस प्रकार की बुद्धि प्रबल होती है? तो उसकी शारीरिक गतिज बुद्धि प्रबल होती है। जो बच्चा नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, उनमें शारीरिक गतिज बुद्धि ज़्यादा होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, यानी लोगों में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, इसके कारण वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 18 सामाजिक कार्यकर्ता में प्रमुख बुद्धि होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। आत्मविश्लेषण करने वाला व्यक्ति किस बुद्धि में प्रबल होता है? अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल में। ये इंटरपर्सनल होगा, और आत्मविश्लेषण करने वाला व्यक्ति इंट्रापर्सनल होगा, अंतर्वैयक्तिक। बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में। जैसा बच्चा होता है, जैसे बच्चे की बुद्धि होती है, उसी के अनुसार हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रयोग करना होता है। तो यहाँ बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। एकल बुद्धि सिद्धांत विनी टर्मन एम स्टन, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, पदोक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नन, बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे। दूसरों की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक आर्किटेक्ट या मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होती है? दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है एक आर्किटेक्ट या मूर्तिकार में। गार्डन का सिद्धांत शिक्षकों को क्या सलाह देता है? गार्डन का सिद्धांत शिक्षकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने की सलाह देता है, यानी वैकल्पिक शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए तरह तरह की बुद्धि वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। शारीरिक गतिज बॉडी काइनेथिस्टिक बुद्धि का एक उदाहरण दीजिए। एथलीट, सर्जन, डांसर, ये सभी शारीरिक गतिज बुद्धि वाले होते हैं। कक्षा में अलग अलग तरीकों से पढ़ाना गार्डन के सिद्धांत पर आते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत पर। बुद्धि स्थिर नहीं होती बल्कि क्षमता के साथ विकसित और बदली जा सकती है। बुद्धि परीक्षण केवल IQ टेस्ट से ही नहीं बल्कि विभिन्न गतिविधियों से होना चाहिए। गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल, स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल, शारीरिक गतिज बुद्धि, काइनेस्थेटिक, संगीतमय म्यूजिकल, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना, अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल, खुद को समझना, प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक। तो ये थे हार्वर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो टेट सीटेट परीक्षा 2026 के लिए
उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।